फर्स्ट क्लास धूप भी निकल गई है। आज आ गए हैं सूर्य भगवान, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप थी नहीं 2-3 दिन से, तो बहुत ही जाड़ा हो रहा। तो अब आ गए सूर्य भगवान, तो ठंडी ठंडी हवा तो चली रही है फिर भी। तो आज हो गए हैं 10 दिन और हम हैं घाट में। तो आज सुलटी दाढ़ी होती है, तो इसलिए दाढ़ी वाड़ी भी बना दी और अभी हम लोग नदी में हैं। लगभग कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किशन बोरा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशन बोरा ब्लॉग देवभूमि से। तो मैं हूँ गंगा जी में, गरुड़ गंगा के पावन तट पर। यहाँ पर चल रहा है जो आज 10वें दिन का कार्यक्रम चल रहा है और फर्स्ट क्लास धूप भी निकल गई है। आज आ गए हैं सूर्य भगवान, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप थी नहीं 2-3 दिन से, तो बहुत ही जाड़ा हो रहा। तो अब आ गए सूर्य भगवान, तो ठंडी ठंडी हवा तो चली रही है फिर भी। आज है 10वें दिन का कार्यक्रम। तो पंडित जी आ जाते हैं घाट और पंडित जी के साथ आती है हमारे गांव की जो भी बिरादरी वाली महिलाएं हैं। 65-70 परिवार की जितनी महिलाएं हैं, जो कल शाम को ढो लगता है, उस ढो में कपड़े डाले जाते हैं। उसको धोने के लिए नदी आते हैं, तो महिलाएं भी पंडित जी के पीछे पीछे आ जाती हैं और सभी लोग नदी में अपने कपड़े धोते हैं। बच्चों के, अपने, सब जितने परिवारजन है एक परिवार में, सबके एक कपड़े उसमें डाले जाते हैं और धीरे धीरे उसको धोने लगते हैं। पंडित जी नीचे आते हैं और रोज की तरह जो घाट पर जो काम होता है, जो क्रियाक्रम होता है, उस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कार्यक्रम चल रहा। पंडित जी भी यहाँ पर खड़े हैं और बता रहे हैं हाथ से क्या क्या होना है, कैसे होना है। तमाम विधि विधान से आज 10वें दिन की मुहूर्त को शुरू करते हुए पंडित जी पहुँच जाते हैं नीचे। और उसके बाद हमारे बिरादरी के जितने भी 65-70 परिवार के लोग पहुँचते हैं। आज सुलटी भी होती है, आज दाढ़ी बनती है क्योंकि 10 दिन तक कोई ब्लेड नहीं लगता है, दाढ़ी नहीं बनती है। तो आज से दाढ़ी भी बन जाती है, सब लोग अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा लेते हैं और ये कार्यक्रम लगातार चलते रहता है। उसके बाद 10 दिन तक जहाँ पर क्रियाक्रम घाट पर होता है, उससे हट के फिर ऊपर आते हैं। फिर वहाँ पर जलाई जाती है आग जलाई जाती है। फिर वहाँ पर कटुआ बनता है, एक तसले में जो है पूरा खिचड़ी टाइप का बनता है। उसमें तेल, हल्दी, नमक, मिर्च सब डाला जाता है। इसलिए डाला जाता है क्योंकि 10 दिन तक घर में कोई भी तेल का शौक नहीं लगता है, उसमें हल्दी नहीं डाली जाती है। तो आज से वो कटुए में पूरा 10वें दिन पर वो कटुआ बनता है। उसके बाद कटुआ पकने के बाद और उसके ऊपर फिर दिया जलाते हैं। उसमें एक बड़ी भी पका के रख दी जाती है, यानी पकौड़ा बना के रख दिया जाता है। उसमें हरी सब्जी भी होती है। तो तमाम चीज़ जो विधि विधान से होती है, पंडित जी इसको करते हुए और इनको बताते हैं। फिर वहाँ पर जो भी कर्म कर रहे हैं बच्चे, और वो पानी के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर उस कटुए को रखा जाता है। उसके ऊपर एक दिया भी जलाया जाता है और पंडित जी फिर अपने मंत्रोच्चारण के साथ उस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। उसके बाद यह होता है कि कटुए को जो है पानी में बहा दिया जाता है। जो भी वहाँ पर कनस्तर होते हैं उनको घर को नहीं ले जाते, उनको नदी में ही बहाया जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आज का कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। उसके बाद बच्चों को जो रोज के कपड़े होते हैं, जो धोती होती है, उस धोती को उतारना पड़ता है और उसको नदी में बहा दिया जाता है। उसको घर को नहीं, नदी में विसर्जित किया जाता है और उसको जो है नए कपड़े पहनते हैं। फिर नए कपड़े पहनने के बाद सब लोग जो है अपने सर में, हाथ में, पैर में हल्दी लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तो आज से धीरे धीरे हल्दी तेल का खाना शुरू हो जाता है क्योंकि आज 10 दिन हो गए। कल है भाई साहब का पीपल पानी। तो उसके बाद पंडित जी फिर गौत और गंगा जल, जो भी घाट में महिलाएं आई हैं तो उनके ऊपर गौत और गंगा जल, गौत छिड़का जाता है। गौत छिड़कने के बाद महिलाएं जो है धीरे धीरे घर की ओर निकलती हैं और हमारे ऊपर भी जितने लोग वहाँ आए हैं उनके ऊपर गौत
उनको डाला जाता है शुद्ध गौमूत्र शुद्ध करने के लिए। तो उस गौमूत्र से सब लोगों के ऊपर छिड़काव हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो घर की जाने की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। तब सब लोग धीरे धीरे पंडित जी के कथनानुसार सब लोग कार्यक्रम को निपटाने के बाद धीरे धीरे जो है घर की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, क्योंकि आज 10वें दिन का कार्यक्रम जो है लगभग समापन की ओर है। ये छिड़काव कर दिया पंडित जी ने गौमूत्र का, और उसके बाद अब सभी लोग धीरे धीरे घर की ओर निकलेंगे, क्योंकि आज सब लोगों का शुद्धिकरण हो गया है। शुद्धिकरण होने के बाद सब लोग घर की ओर निकलेंगे। तो ये है आज का कार्यक्रम। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर हल्दी लगाते हुए लोग हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी लगाने के बाद फिर गौमूत्र का छिड़काव हो जाता है और घर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि आज से घाट का काम समाप्त हो गया है और अब निकलते हैं घर की ओर। हरे हो बा घाटा काम हो गया। अब कल है पीपल पानी। हाँ, कल का फिर देखेंगे। चलो।